ये जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट रिसर्च मेथड क्वांटिटेटिव डिज़ाइन, ठीक है, बाय डॉक्टर सबीहा। और इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने पढ़ना है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, कि मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेस कैसे होती हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, और उसके बाद कोहोर्ट स्टडीज़ क्या हैं, क्रॉस सेक्शनल केस कंट्रोल क्या होता है। देखिए ये लेक्चर हमने पहले भी अपलोड किया था, पहले भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरा मकसद है मैं आपको चीज़ों को आसान करके पढ़ाऊँ, ठीक है, कि जो भी आपका सब्जेक्ट है मैं उसको जितने इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको समझ आए। पिछले लेक्चर में शायद मैं उसको उतनी इजी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो एक बार फिर से मैंने ये री अपलोड किया है ताकि मैं आपको मज़ीद आसान वर्ड्स में समझा सकूं कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च होती क्या है, ठीक है, और स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या चीज़ है। तो अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले ये जो वर्ड होता है सिस्टमेटिक, इसका एक मतलब है, इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। क्या मतलब, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप, ये इंसान की अपनी मर्जी के स्टेप्स नहीं है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी बुक्स में आर्टिकल्स में डिफाइंड है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे उठाना है। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करनी है फिनोमिना यानी फैक्ट्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने फैक्ट्स को ढूंढना है, सर्च करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेट मतलब सर्च करना। स्टेप बाय स्टेप आपने मुख्तलिफ तरह के फैक्ट्स को सर्च करना है और डिजाइन की, ये होती है रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? देखिए डिजाइन ये होता है कि आपने किस तरह से, आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, आपने सर्च करना है फैक्ट्स को, आपने डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन आपने वो डाटा कैसे कलेक्ट करना है, इसकी मैं सादा सी मिसाल आपको समझाता हूँ। फर्ज कीजिए आप हैं 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, ठीक है, 7th सेमेस्टर के। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आप सबका एग्जाम होना है और आप सबका मकसद ये होगा कि आप सब पास हो जाएं और आप सब 8th सेमेस्टर में चले जाएं, ठीक है। अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, 7th सेमेस्टर में 50 स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का डाटा कलेक्शन, हर किसी का मेथड अलग अलग होगा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बुक्स पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ होंगे जो यूट्यूब के लेक्चर सुन लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बस क्लास में जो टीचर ने पढ़ा दिया वो उनके लिए काफ़ी है, वही डाटा कलेक्ट करके एग्जाम में बैठ के पास हो जाएंगे। तो देख रहे हो, सैंपल में आपके पास हर कोई एक अपना मेथड फॉलो कर रहा है, हर किसी का एक अपना डिजाइन है पढ़ने का, हर किसी का एक अपना डिजाइन है, डाटा कलेक्शन का, डाटा एनालिसिस का एक अपना तरीका है। ये जो रिसर्च डिजाइन होता है ना, ये बताता है कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई करनी है, मैथमेटिक्स या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स कौन सी अप्लाई करनी है। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन ये होता है कि आप सब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, लेकिन क्वांटिटेटिव में भी कुछ लोग अलग तरीके से फॉलो करेंगे, अलग पाथवे लेंगे, कुछ अलग पाथवे लेंगे, कुछ अलग पाथवे लेंगे। तो इस तरह से वो एक रिसर्च डिजाइन बनता है। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं जिसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के अंदर आप देखते हो कि हेल्थ के क्या पैटर्न्स हैं, क्या सेहत चल रही है लोगों की, क्या डिजीज चल रही है, डिजीज स्टेटस क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ये दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सपेरिमेंटल, एक होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल। सादा सी बात है, अगर आप खुद से स्टडी में कुछ ऐड करते हो, कुछ भी ऐड करते हो, अपना कोई तजर्बा करते हो, तो वो एक्सपेरिमेंटल है। अगर आप खुद से कुछ भी ऐड नहीं करते, देयर इज नो एडिशन, आप अपनी मर्जी कोई नहीं चलाते, तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, खुद से कुछ ऐड नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल में फिर टाइप्स हैं, रेंडमाइजेशन है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिसमें क्वासाई एक्सपेरिमेंटल आती है, डिटेल्स पढ़ लेंगे। जो ऑब्जर्वेशनल है ना, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हो, 5 सेंसेस से क्या सुना, क्या देखा,
क्या महसूस किया, इस तरह से। तो अब वो डिपेंड करता है दो तरह के, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है एनालिटिकल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। क्या फर्क होता है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में? बहुत सादा सा फर्क है। अगर आपको ऑलरेडी फैक्ट्स पता है, कुछ ना कुछ डाटा आपके पास है और आप उस डाटा की एनालिसिस करना चाहो कि आपका डाटा करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप एनालिटिकल स्टडीज करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ नहीं पता और आप बिल्कुल न्यू रिसर्च करते हो, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव। बस ये सादा सा फर्क है। तो हमने क्या बात की कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिटिकल भी हो सकती है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव जहां पे देयर इज नो प्रीवियस डाटा अवेलेबल, कोई पहले से आपको कुछ नहीं पता। एनालिसिस में देयर इज सम डाटा अवेलेबल जिसकी आप तज्जिया करते हो, जिसका आप एनालिसिस करते हो। तो फिर टाइप्स है, केस कंट्रोल, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल। जबकि एनालिसिस में आरसीटी, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल, कोहोर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, डिटेल्स हम पढ़ेंगे, एक एक को अलग अलग से आसान करके समझा दूंगा। फिलहाल जो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है एमसीक्यू के लिए जरूरी, डिस्क्रिप्टिव क्या है? द स्टडी इन्वॉल्व डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत डिटेल स्टडी करते हो, आपका नॉलेज इंप्रूव होता है। लेकिन याद रखें, आपको पास पहले से नो प्रायर हाइपोथेसिस, कोई पहले हाइपोथेसिस आपके पास नहीं है, कोई डाटा आपके पास नहीं है। आप बिल्कुल न्यू रिसर्च करते हो, एक नया डाटा कलेक्ट करते हो, सर्वे कर सकते हो, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज कर सकते हो। जबकि एनालिसिस क्या है? आपके पास ऑलरेडी कुछ डाटा है, आपके पास पहले से कोई हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट करना है। टेस्ट ये लेना है कि आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है या आपकी हाइपोथेसिस गलत है। इसमें आप मुख्तलिफ तरह के तरीके अपना सकते हो, एनालिसिस करो, क्रिटिकल इवेलुएशंस करते हो मटेरियल की, वगैरह वगैरह। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिर आएगी क्वासाई एक्सपेरिमेंटल, फिर आएगी नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो इस तरह 4 पार्ट्स बन जाएंगे। पहला पार्ट तो अभी जो हमने अभी पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव मेथड होता क्या है। दूसरा पार्ट होगा एक्सपेरिमेंटल, तीसरा पार्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल, और चौथा पार्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल।